बातों बातों में खुराफात पे आ सकता है, जो भी कम ज़र्फ हो औकात पे आ सकता है। ये शेर है नाज़रीन, इस वक्त पूरे भारत की हालत हाल पर उतर रहा है। किस तरह एशिया कप में शुरू से ही पाकिस्तान के साथ मैच में भारतीय कप्तान ने जेंटलमैन्स गेम को अपनी कमजरफी से दागदार करने की घिनौनी हरकत की है। फिर सुपर 4 राउंड में भी भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाकर अपनी घटिया रिवायत दोहराई है, बल्कि भारतीय शायकीन ने भी खेल में नफरत का जहर घोलने की भरपूर कोशिश की है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर आवाज़ें कसी, उन्हें मैच के दौरान परेशान करके खुश होते रहे। हारिस रऊफ ने जवाबन बस जहाज़ गिरने का इशारा करके 6-0 बना दिया। इसके बाद जैसे हालात ही बदल गए, जज्बात ही बदल गए, अंदाज ही बदल गए। जो भारतीय बोर्ड कल तक अपने कप्तान से सियासी बयानात दिलवा रहा था, वो हारिस और साहबजादा फरहान के खिलाफ सीधा ICC पहुंच गया। लेकिन वहाँ भी हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ कोई सबूत तो पेश नहीं किया जा सका। ना BCCI के ज़ेरे असर ICC इन दोनों के खिलाफ कुछ साबित कर सका, बल्कि मैच रेफरी भी दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जवाबात के आगे लाजवाब हो गए। लेकिन भारतीय कप्तान पर खेल में सियासत को घसीटने का जुर्म साबित हो गया और उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया। तो साथ ही हारिस रऊफ पर भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की खुशनुदी के लिए मैच फीस का 30% जुर्माना लगा डाला। भारतीय कमजरफी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कल एशिया कप के फाइनल में एक मरतबा फिर भारत और पाकिस्तानी टीम्स आमने सामने होंगी। रवायती तौर पर किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल से एक दिन पहले दोनों टीम्स के कैप्टन्स के दरमियान ट्रॉफ़ी का फ़ोटोशूट होता है ट्रॉफ़ी के साथ। लेकिन क्या करें कि जब छोटे लोगों से किसी का पाला पड़ जाए ना, तो फिर बड़ी बड़ी रिवायतें भी टूट जाया करती हैं। ऐसा ही कुछ होने का इम्कान है। एशिया कप फाइनल से पहले फाइनलिस्ट कप्तानों के ट्रॉफ़ी फ़ोटोशूट का भी दुबई से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आज हफ्ते को ऐसा कुछ नहीं हो सका और कल भी फ़ोटोशूट का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और इसकी वजह कौन और क्यों हो सकता है, ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है ना। बहरहाल कोई इशू नहीं है, हमें भी कोई शौक़ नहीं है इन कम ज़रफ़ों के साथ तस्वीरें खिंचवाने का। बस हमारे शाहीन एशिया कप की ट्रॉफ़ी लेकर घर आ जाएं, दुश्मनों के सीनों पर सांप वैसे ही लौट जाएंगे। फिर कोई सूर्या हो या वो अपना संदूर हार की कालक के साथ अपने मुंह पर मलते नजर आएंगे। अब जरा नाज़रीन खेल की तारीख पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। किसी भी ICC इवेंट की तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान और भारत की टीम तीसरी बार मद्दे मुकाबल आई हूँ। साथ ही 1984 से खेले जा रहे एशिया कप टूर्नामेंट की 41 साल तारीख में पहली बार 17वें टूर्नामेंट के फाइनल में पाक भारत टीम्स आमने सामने आई हैं। वैसे ये तासुर आम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़े ICC मुकाबलों में भारतीय टीम के आगे ढेर हो जाती है, लेकिन क्रिकेट की तारीख गवाह रही है कि फ़ाइनल में पाकिस्तान हमेशा से भारत पर भारी पड़ता हुआ आया है। दोनों टीम्स अब तक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स के 5 फाइनल्स में सामने आ चुकी हैं, जिसमें 3 मरतबा पाकिस्तान ने मैदान मारा है। दोनों टीमें आखिरी मरतबा 2017 की ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फाइनल में मद्दे मुकाबल आई, जहां पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। यानी रिकॉर्ड कार्ड पर अगर फाइनल्स में ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा देखते हैं तो वो हमें भारी दिखाई देता है। इस रिकॉर्ड को देखते हुए शाहिर से माजरत के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए काम है कि इतना मगरूर न बन, सामने तारीख भी रख, जीतने वाला भी हार पे आ सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले ज़रा मैं चाह रही हूँ कि क्रिकेट पे, क्योंकि जब बात होती है ना तो सभी कोई ना कोई मशवरा देते हैं, सभी एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। तो एक बड़े दिलचस्प किस्म का मशवरा आया है, पहले ज़रा वो सुनिए, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। साइम, मैं तुम्हें कहना चाहूँगी, अभी सर्दियाँ नहीं आई कि अंडे ही खाने हैं बेटे। ज़रा थोड़ा अपना ज़हनी तौर पे प्रेशर से बाहर निकल के आगे आओ। साहबजादा साहब, आप साहबजादे तो हैं, लेकिन पहला ओवर ज़रा थोड़ा सा रोक के खेल लें। हारिस, मैं आपको ये कहना चाहूँगी बेटे कि आप बहुत एक्टिव, बड़े अच्छे शॉट्स हैं, मैं आपको बड़े गौर से देखती हूँ, लेकिन जो आप कर रहे होते हो ना कि हर गेंद छक्के वाली नहीं होती, तो गेंद को मेरिट पे खेलो और आखिरी ओवर तक जाओ। और तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है कि तुम आखिरी ओवर में रिस्क लो।
एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिर्जा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। कल होने वाला है ग्रैंड फाइनल, मेरे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बेग साहब, कल फाइनल होने जा रहा है और जिस तरह की सिचुएशन रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट टीम की, वो हमारे सामने है, लेकिन इस वक्त जो है ना वो पूरे पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है कि कल तुक्का लग जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे कैप्टन भी कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। आपको क्या लग रहा है? और फिर मैंने कुछ स्टैट्स भी बताए हैं अभी ब्रेक से पहले कि किस तरह जब हम फाइनल में आए तो पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। कैसा देख रहे हैं आप कल का मैच सर? देखिए, पाकिस्तानी टीम एक ऐसी टीम है किरण के जो कभी खुशी देती कभी गम देती है, और गम ज्यादा देती है, लेकिन अब वक्त आ गया खुशी देने का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, क्योंकि जो उसके दो गुज़िश्ता मैचेस थे अगेंस्ट श्रीलंका और बांग्लादेश, बड़े टफ मैचेस थे और दोनों मैचेस पाकिस्तान जीता है, जिससे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बड़ा है। अब भारत, चूंकि वो क्रिकेट में ये कहा जाता है कि अगर कोई टीम मुसलसल कामयाबियां हासिल करती है तो कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आता है कि जब वो नीचे की तरफ आती है, तो अल्लाह करे कल वो दिन आ जाए भारत के खिलाफ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि अभिषेक शर्मा वर्सेस पाकिस्तान होगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो अमृतसर से ताल्लुक रखता है, उसके वालिद जो है राजकुमार शर्मा, उन्होंने उसको क्रिकेट सिखाई है। अब वो बैंक ऑफ पंजाब में काम करते हैं और अमृतसर में इसने क्या जबरदस्त किस्म का घर बनाया हुआ है। बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, अब तक इस टूर्नामेंट में 19 छक्के लगा चुका है किरण, और उसको हैंडल करना सबसे मुश्किल काम होगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। बाद लोग कह रहे हैं कि एक आध फास्ट बॉलर को टीम में शामिल किया जाए, जेन्युइन फास्ट बॉलर को, जैसे दो तो हैं आपके पास, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी, लेकिन हसन अली या मोहम्मद वसीम जूनियर में से किसी एक को रखा जाए। साइम अयूब पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उनका एक तो वन डाउन आने लग गए, फखर और साहबजादा फरहान इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, और सबसे मेन प्लेयर हमारा होगा फखर जमान। आपको याद होगा 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उसने जो भारतीय बॉलर्स की दुर्गत बनाई थी, वो अब तक नहीं भूले होंगे। तो देखें, उम्मीद तो है, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पाकिस्तान ने गियर अप किया है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। आमीन। सर, मुझे ये फरमाएं कि कल दुबई की कंडीशंस को देखते हुए क्या समझते हैं आप? अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तानी टीम किरण हमेशा चेस करने में मुश्किल में होती है। जैसे श्रीलंका के खिलाफ हम जीत तो गए अबू धाबी में, 134 रन करने थे, 80 पे 5 आउट हो गए। तो अगर पाकिस्तान के पास, और पिच भी ऐसी होगी, अगर पाकिस्तान टॉस जीत कर जो है वो खुद बैटिंग करता है और फिर एक अच्छा स्कोर देता है, तो फिर भारतीय टीम को मुश्किल होगी, क्योंकि वो अभिषेक शर्मा के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ना उनके सूर्या कुमार यादव ने रन्स किए, ना शुभमन गिल ने कोई बड़ी इनिंग्स खेली है। तो पिच की कंडीशंस को देखते हुए टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी, लेकिन मेरी जाती राय में पाकिस्तान चेस करने में थोड़ा हल्का है। पाकिस्तान अगर एक बड़ा टोटल लगाता है, जिस तरह आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर लगाया और पाकिस्तान 180 रन से जीता था, तो यहां पर भी यही करें, देखें क्या स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। जी, बॉलिंग में कौन कल का हीरो साबित हो सकता है? हारिस रऊफ को देखते हैं, शाहीन को देखते हैं, या फिर कोई थर्ड ऑप्शन? देखिए किरण, पाकिस्तान इंडिया के मैच में ये होता है कि जो अच्छा परफॉर्म करके एकदम से हीरो बन जाता है, और इस अब से चंद बरस कबल शाहीन आफरीदी ने जो 2 गेंदें की थी यहीं दुबई में, और उन 2 गेंदों पर उसने पहले रोहित शर्मा को और फिर केएल राहुल को आउट किया था, तो वो हीरो बन सकता है। जिस तरह उसने अब तक परफॉर्मेंस दी है, वो अपना रिदम गेन कर रहा है, स्पीड भी उसकी ज्यादा हो गई, 144 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। हारिस रऊफ थोड़े महंगे साबित होते हैं, लेकिन वो एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, और उनका भारतीय बैट्समैनों पर प्रेशर तो होगा। और शाहीन शाह अफरीदी की जो वो हमेशा से उनकी जो है कि वो पहले ओवर में विकेट लेते हैं, और अभी भी इस टूर्नामेंट में भी, तो देखते हैं कि वो अपनी उस मंतक को बरकरार रखते हैं या नहीं। लेकिन अगर उन्होंने विकेट ले ली तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा बेग साहब, साइम अयूब के बारे में भी बात कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप उनको? बड़े जबरदस्त बैट्समैन रहे हैं, लेकिन इंजरी के बाद अब वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। छोटी टीमें सामने आई, लेकिन डग आउट होकर गए हैं, बगैर खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। क्या कहेंगे उनकी थ्रू आउट परफॉर्मेंस पर, स्पेशली इस टूर्नामेंट में?
इस टूर्नामेंट में 4-0 है किरण उनके, और 6 इनिंग्स में सिर्फ 23 रन हैं, और 8 मरतबा वो T20 में अब टोटल 0 पर आउट हो चुके हैं। जब वो आए थे और जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बैटिंग की थी, हमने सोचा कि हमें सईद अनवर मिल गया है, उसी स्टाइल से खेलते थे। लेकिन फिर वो जनवरी में जख्मी हुए, और अब लगता ही है कि वो सईद अनवर तो नहीं बन सके, लेकिन सईद अजमल जरूर बन गए, क्योंकि वो विकेटें ले रहे हैं। अब देखिए, उनका असल काम तो उनकी बैटिंग है कि वो बैटिंग में क्या करके देते हैं। विकेटें ठीक है ले रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम तौर पे ले रहे हैं ना। असल तो वो पाकिस्तान के रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन है, और अगर वो चल गए तो वाकई में फिर वो तहस नहस कर सकते हैं मुखालिफ टीम की बैटिंग बॉलिंग लाइनअप को। जी, आखिर में मुझे जरा ये भी बता दीजिएगा किस कॉम्बिनेशन के साथ कल पाकिस्तान को उतरना चाहिए मैदान में, क्योंकि टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा हमारा, नहीं इस तरह से हम परफॉर्म कर पा रहे जो कभी रिजवान और बाबर उतरा करते थे, और हमने वो भी देखा कि 10 विकेटों से भी हराया इंडिया को। हाँ, वो कह रहे हैं ना कि याद तो आएगी, उनकी याद जरूर आएगी, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में एक आधी चेंज होगा, और ये ओपनिंग जो है साहबजादा फरहान और फकर जमान के साथ ही कराएंगे। हमारा कप्तान की जगह नहीं बन पा रही, उसकी वजह से मिडिल ऑर्डर किरण शफल हो रहा है, और उसकी वजह से हसन नवाज नीचे आया और बड़े मसाइल है। लेकिन नीचे वाले मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ वो रन्स कर रहे हैं, और आप देखें कि जो उसके ब्रॉडकास्टर्स के वारे न्यारे हो गए। ये तीसरा मैच है 2 हफ्ते में, और इश्तिहार का जो रेट है 18 लाख भारतीय रुपए 10 सेकंड के इश्तिहार का। तो आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 70 लाख रुपए बनते हैं 10। बेग साहब, बिल्कुल वक्त मेरे पास खत्म हो गया, सिर्फ ये फरमा दें, अभी आपने अभिषेक शर्मा की के हवाले से कहा कि स्ट्रैटेजी बना के जानी चाहिए। कुछ खबरें आ रही हैं इस तरह की कि हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा ये दोनों कोई इंजरी वगैरह के बाइस कोई मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, तो शायद वो कल ना हो। अगर वो कल नहीं होते तो फिर किस स्ट्रैटेजी से उतरना चाहिए मैदान में पाकिस्तान को? फिर कौन हो सकता है खतरनाक हमारे लिए? दोनों के लिए उनका जो थिंक टैंक है वो काम कर रहा है। मॉर्निंग मार्कल कह रहे हैं कि वो फिट हो जाएंगे, तवक्को यही कि वो फिट हो जाएंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए, और साथ साथ आज तमाम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के मैच के लिए, कल के लिए ज़रूर दुआ करनी है। अल्लाह ने के बाद।